भारत 4th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर भारत का परिचय। कौन सी बुक? ये हमारा भारत बुक है, उसका पहला चैप्टर करेंगे हिस्ट्री की बुक का। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना हम। स्टार्ट करते चलिए। सभी को अपने आसपास के क्षेत्रों, अपने शहर एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सभी बच्चों को अपने आसपास क्षेत्र यानी अपने आसपास शहरों और अपने आसपास देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा है। अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यानी भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि हम बड़े आकार को आधार बनाएं तो विश्व में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। ठीक है। संसार के नक्शे में भारत में देखिए। इस विशाल को जानने एवं समझने के लिए सबसे मानचित्र की आवश्यकता होती है। नक्शे पे देखिए अपने, ये कह रहा है कि नक्शे में देखिए अपने विशाल देश को जानने के लिए समझने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मानचित्र की आवश्यकता होती है। संसार मानचित्र यानी इस मानचित्र की आवश्यकता होती है। भारत को ही नहीं वरना पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाएं। ठीक है, यानी इस मानचित्र के बारे में बात हो रही है। अब देखो इधर बोल रहा है मानचित्र नक्शा। ये देखो, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, अक्सर पेपर में आता है। मानचित्र नक्शा पूरी पृथ्वी या इसके एक भाग का चित्र है जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज का अन्य चपटी की सतह पर बन जाता है। यानी मानचित्र वो नक्शा है पृथ्वी का या पूरी पृथ्वी है, ये इस पैमाने या भाग का, यहाँ पे कौन सा देश कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये नदी कहाँ पर है, महासागर कहाँ पर है, इसका पता चलाता है। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। जाते ही किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र व का देखकर हम उस देश की सीमा, नदियाँ, शहर, पर्वत, मैदान आदि के बारे में जान सकते हैं। देखो, जब हम किसी देश में जाते हैं या किसी देश में जाते हैं, किसी देश या क्षेत्र में जाते हैं तो उसके हम नक्शे को देख के पता चल जाते हैं कि इसकी नदी कहाँ पर है, सीमा कहाँ पर है, इसमें शहर कहाँ पर है। ठीक है। देखो इस तरह, जैसे ये नक्शा है तभी तो हम पहचान पा रहे कि नेपाल कहाँ पर है, कि वो चीन कहाँ पर है। ठीक है। इस प्रकार का हम किसी देश का नक्शा देख के उसको पहचान सकते हैं कि उसमें देश कहाँ पर उपस्थित है। लिए हम मानचित्र व पढ़ना आना चाहिए हमें, इसीलिए हमें मानचित्र के बारे में पढ़ना और जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं, उन संकेत को देखकर हम पता चलाते हैं कि कहाँ शहर हैं, कहाँ नदियाँ, यहाँ पर्वत। देखो यहाँ पर है ना, कुछ निशान बने होते हैं, संकेत होते हैं, तो उन्हीं तो देख के पता चलाता है कि कहाँ पर देश है, कहाँ पर देश है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर नदी है। ठीक है। किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि यह स्थान हमारे घर से किस देश की तरफ है। इसीलिए हम सबसे पहले देशों को समझते हैं। ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हम दिशाओं को समझते हैं। मानचित्र में दिशाएं अवश्य दिखाई आ जाती हैं। अधिकतर मानचित्र में उत्तर दिशा ही दर्शाई है। ठीक है, दर्शाई जाती है। अब देखो ये बात अलग है ना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, जरूर पेपर में आती है।
आजकल रास्ते व स्थान का पता लगाने के लिए मोबाइल पर गूगल मानचित्र उपलब्ध है। यानी है क्या आप इसका उपयोग क्या है? देखो आजकल ना कौन ऐसे मानचित्र को देखता है? सब लोग मोबाइल पर गूगल पर सर्च करते हैं मानचित्र, और उपलब्ध होता है। गूगल पे तो उपलब्ध ही है, उस पर सर्च करते हैं तो पता लगा लेते हैं कौन सा देश कहाँ पर है। ठीक है, उपयोग करके पता लगा लेते हैं। तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखती है, जिसे संख्या 1 ने दिखाया है। आप मानचित्र को अपने सामने रखिए तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे, दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व एवं बाईं और पश्चिम होता है। ठीक है, पश्चिम होता है। ठीक है, मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, मानचित्र में रंग का भी प्रयोग होता है। मानचित्र में रंग का भी प्रयोग होता है, कह रहा है ना। तो देखो मानचित्र में रंग भी है ना, ये देख लो, क्या इधर गुलाबी, हरा, पीला। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी तुम लोग सोचोगे कि रंग क्यों करते हैं? तो एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये गहराई व ऊंचाई देखने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं क्रिया किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से भरा जाता है और जल को नीले रंग से भरा जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, भरा जाता है और दर्शाया जाता है, एक ही बात होती है। यानी अभी इसमें कह रहा है कि अधिकतर ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से पेंट करा जाता है और पानी को नीले रंग से अधिकतर किया जाता है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है। कहा रहा है ना कि देखिए इसमें ये कौन सी तरफ है, ढूंढो इसमें कहाँ है। दक्षिण में नीचे की तरफ क्या है, वो महासागर है ना। दाईं तरफ इस साइड है महासागर। इसके दोनों तरफ कौन से सागर हैं? भारत के उत्तर में पर्वत की एक श्रृंखला है, इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। इनका विस्तार मानचित्र संख्या 1.3 में दिखाया है। भारत में कई नदियाँ भी बहती हैं, आप इन्हें मानचित्र संख्या है। देखो बच्चों, ये ज़रूर पढ़ लेना। देखो ये 1.3 दर्शाया गया है ना। श्रीलंका, अंडमान निकोबार, बाला की खाड़ी, अरब महासागर, चीन, म्यांमार, सबको अलग अलग देशों में दर्शाया गया है। देखिए और पहचानिए। गंगा नदी, यमुना नदी के नाम अपने अवश्य सुने होंगे। यानी गंगा और यमुना नाम तो ज़रूर सुने होंगे, नदी के सारे बच्चे ने सुने होंगे। इसके अलावा भी भारत में कई बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने देश होते हैं बच्चों? 28 देश हैं। राज्य और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9। इनके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मानचित्र में पढ़ लेना इनके नाम। इन राज्यों की अपनी विशेषताएं हैं। इन विभिन्न भाषाएं बोली यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यानी यहाँ पर अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है और केरल में मलयालम बोली जाती है।
तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कर्नाटक आदि दिल्ली के विशेष राज्यों का स्थान प्राप्त है। ठीक है। भारत में सभी धर्मों के लोग और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि मिलकर रहते हैं। ठीक है। यानी कह रहा है भारत में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम सब लोग यहाँ पे मिलकर रहते हैं। यहीं तुम पाकिस्तान में ले लो, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है। एकता में एकता का देश है। ठीक है। ये अनेक देशों में ये एक देश है, एकता का देश है, यानी सब लोग एक देश में रहते हैं। ठीक है। अभ्यास। अब अभ्यास के प्रश्न आ चुके हैं। भारत के मानचित्रों में दर्शाइए। भारत के सबसे उत्तर का एक राज्य, भारत के मध्य में स्थित राज्य। अभी ये जो है ना, ये राज्य मानचित्र लेना है, उसमें दर्शाने हैं। ठीक है। भारत में पश्चिम स्थित राज्यों को भी दर्शाना है। ऐसे राज्यों की सूची बनाइए जहां जाकर आप समुद्र देख सकते हैं। ऐसा 2 सूची बनानी है, यानी चित्र बनाना है जहां पर हम समुद्र को देख सकते हैं। रिक्त स्थान भरिए। मानचित्र में ऊपर की ओर क्या दिखता है? देखो क्या है, मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तरी दिशा दर्शाई जाती है। ठीक है, दिखाई जाती है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। अब देखो ये वाला तुम अपने आप करना। ठीक है। और नीचे वाला मैं चलो बता देती हूँ। केरल में अधिकतर मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाता है? मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है। अब भारत के मानचित्र में दिए गए निर्देशिक के अनुसार भरिए। भारत में पूर्व बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर में नीला रंग भरिए। यानी एक अब वो लेना है मानचित्र, यानी एक वो मैप लेना है। उसमें भारत के पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक, पश्चिम अरब सागर में नीला रंग भरना है। ठीक है। हिमालय पर्वत का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरना है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश निकलते हुए सूरज का चित्र बनाना है। ठीक है। प्रश्न के उत्तर दीजिए। भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र प्रदेश थे? देखो मैंने बताया था ना, भारत में कुल कितने देश हैं? 28 देश है। कितने देश हैं? 28 देश हैं। और कितने शासित केंद्र हैं? 9 शासित केंद्र हैं। ठीक है। मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं वो बता रखा है आपको, पीछे देख के आंसर लिख लेना। ठीक है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी, उसका नाम लिखिए। ठीक है। देखो मैं बता देती हूँ। मानचित्र क्यों बनाया जाता है? मानचित्र इसलिए बनाया जाता है कि मानचित्र के द्वारा हम किसी भी देश में कहाँ है, किसी भी देश में कहाँ पर कौन सा देश है वो हम जान सकते हैं। किसी भी देश में कहाँ पर नदी है वो हम जान सकते हैं। किसी भी देश में कहाँ पर्वत है हम ये जान सकते हैं। इसीलिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम सेकंड चैप्टर करेंगे, दिल्ली से भारत की ओर। ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसे अच्छे से याद कर लें। बाय।